आज देखना है एक अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में याद रखिएगा। सबसे पहले मंत्री परिषद और मंत्री मंडल। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल ये क्या है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। ये होता है हम लोग का मंत्री परिषद, ठीक है ना, मंत्री परिषद, और ये होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। मंत्री परिषद में संविधान का अनुच्छेद 74 में इसका चर्चा होती है। कौन सा संविधान में? 74वें में होती है। याद रखिए इसको। मंत्रिमंडल का चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं होता है, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। याद रखिएगा, ये मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय होते हैं, तो ये मंत्रिमंडल छोटा निकाय होते हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का चर्चा किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का चर्चा नहीं किया गया है। उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको जोड़ा गया था, और उस समय से हम लोग को 1978 से मंत्रिमंडल की चर्चा होती है। ठीक है ना, मंत्री परिषद का। अब देखिए, अब आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये छोटा इकाई और ये बड़ा इकाई है, और क्या है ध्यान रखिए। यहाँ बताया गया है, तीसरा नंबर बताया गया है, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मिलकर मंत्री परिषद बनाते हैं। इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों का समूह
बैठता है। इसमें 4 नंबर आप ले सकते हैं, इसकी बैठक नहीं होती है। ये 3 नंबर, 4 नंबर, इसकी बैठक समय पर होती रहती है। इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। और जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं, परंतु जो मंत्रिमंडल होता है उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही आता है। कैबिनेट मंत्री में होता क्या है, इसकी बैठक समय समय पर होते रहती है और उसका अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद में इसका बैठक अस्थायी नहीं होता है और इसमें सभी आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।